तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग हमेशा के जैसे स्वस्थ मस्त एंड अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। और मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आप देख सकते हो पीछे के साइड में। तो फ्रेंड्स, मैं पीछे के साइड में बैठी हूँ और आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रही हूँ। हाथों में ही कैमरा है, मैंने स्टैंड नहीं लगाई हूँ। और बस आप लोगों से एक बात करना है। तो दोस्तों, मैं बात करते करते मैं घर के अंदर अपना आ गई हूँ और आप देख सकते हो। और ये घर में जैसा मैं हूँ वैसे ही मैं अभी शूट कर रही हूँ। और मैं ये बोलने की कोशिश। तो दोस्तों, मैं अभी घर के अंदर आ चुकी हूँ। मैं बाहर का था, वही है कि बाहर फिर क्या है ना, कोई अगल बगल में ऐसे सुनने लगता है। और मैं अपने डाइनिंग रूम में नहीं जाके वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे सासू माँ बैठी रहती है और उनको थोड़ा अच्छा लगता नहीं है। तो इसीलिए मैं इधर आई हूँ। और वो एक स्टोरी आपको वही बता रही हूँ जो पिछला बार स्टोरी आप लोगों को मैंने बताया था कि एक बच्चा था। और वो बच्चा जो खेलते खेलते चला गया था उस मैदान में, और मैदान में जाके वहाँ पे उसको कुछ प्रेत आत्माएं पकड़ लिया था। और आज मतलब मैं 2 दिन पहले न्यूज़ आई है कि वो बच्चा तो सही सलामत हो गया, मगर एक लेडीज है। वो लेडीज जो बहुत सारा मतलब घास वगैरह हो जाते हैं तो काटने के लिए नहीं जाती है, घास काटने को। बहुत सारा गिलोय का पेड़ हो चुका था, तो होता है ना कि लेडीज लोग को ऐसे लालच आ जाती है कि चलो गिलोय का पेड़ है तो वो उसको पेड़ ले लेती हूँ। तो वो बहुत सारा मतलब बास्केट लेकर, टोकरी लेकर गई थी गिलोय के पेड़ को लेने के लिए। और जब वो टोकरी लेकर गई तो वहाँ पे उस महिला उसको उसको भी चक्कर आया। और चक्कर आने के बाद वो लेडीज वहीं बेहोश हो गई। और ये मेरे घर से 3 से 4 किलोमीटर आगे है, वहाँ पे ये घटना है। मैंने कल अपने हस्बैंड को बोली भी कि एक काम करते हैं, बस गाड़ी से आप मुझे दिखा दीजिएगा कि कौन सा वो इलाका है। बस मैं डांट डांट पड़ गया मुझे। मुझे ये बोलने लगे कि नहीं, ज़रूरत ही नहीं है उधर जाने की। तो वो पूरा जो है ना इलाका जो है ना, वांटेड इलाका है, हॉरर इलाका है। वहाँ कोई जाता भी है, कुछ होता भी है। वो महिला बेहोश पड़ी रही 2-3 घंटे तक। फिर पता नहीं कोई आदमी उसको देखा, तो फिर उसको होश में लाया। फिर उसका घर का पता, तो वो पूरा होश हवास खो चुकी थी। मतलब उसको याद ही नहीं कि उसका मतलब घर कहाँ है, क्या है। तो थोड़ी देर के बाद फिर उसको होश आया, ठीक हुई। तो फिर वो अपने पता बताई। तो इसलिए ये रियल होते हैं, ये बिल्कुल बनावटी नहीं होती है। और आप लोग जितने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको ऐसा लगता है ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव तो दोनों होते ही है। मगर कुछ लोगों को लगता है ना कि हाँ, ये भूत प्रेत आत्माएं होती नहीं है, वो होती ही है और ये रियल ही होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को बताऊं कि मैंने 2 वीडियो डाला था। एक बच्चा को पकड़ लिया था और उसका पूरा ऑडियो मैं आप लोगों को सुनाई हूँ वीडियो में। पूरा का पूरा क्लिप है उस बच्चे का। और वो बच्चा बोल नहीं रहा है, उसके अंदर जो आत्माएं हैं ना, प्रेत आत्माएं, वो बोल रही है। तो बस वही है, वो तो अभी सही सही ठीक हो गया। और उसको भगत वगैरह से सबसे मतलब जंतर वगैरह जो होता है ना, वो उसको वहाँ मिल गया है। तो बस आप लोग, मैंने पर्दा ऐसे कर दिया, पर्दा ऐसे करने में ही ठीक है। तो मैं यही बता रही हूँ दोस्तों कि आप लोग भी सावधान रहे, सतर्क रहे और फिर अपने आसपास की जो चीज़ें हो रही है उससे बिल्कुल बचें। जो प्रेत आत्माएँ होती है वो रियल होती है, ऐसा कुछ नहीं है कुछ। मैं भी जब कॉलेज वगैरह में पढ़ती थी तो मैं मज़ाक उड़ाती थी। मेरी मम्मा लोग बोलती थी कि ऐसे है वैसे है, उधर मत जाना, उधर मत जाना। तो मैं मज़ाक उड़ाती थी, मगर अब रियल में देख रही हूँ। और मेरा ये जो चैनल्स है ना, मैं इसलिए ये चैनल्स बनाई हूँ क्योंकि मैंने 3-4 वीडियो तो अब डाल ही दी हूँ कि जब मैं शादी करके आई थी, न्यू-न्यू आई थी गुजरात में, तो उस समय मेरे साथ क्या हुआ था। नया घर था, नया मकान था, हमारे हस्बैंड ने शिफ्ट किया और मैं नई नवेली दुल्हन 1 साल मैं सास-ससुर के साथ रही और 1 साल के बाद फिर वो मुझे गुजरात लेकर आए। और घर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा घर था। सोफ़ा वगैरह सब मकान वाले का ही था, फर्नीचर का जो भी है वो सब मकान वाले का था। और जब भी मैं सडनली मैं जब दोपहर को सो जाती थी ना, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सीने पे कोई आके बैठ गया है, हस्बैंड तो बैंक चले जाते थे, तो
ऐसा लगता था। 10-15 दिन तक रहा, उसके बाद मैं उठ के एकदम ये हो जाती थी, फिर बाहर निकल के बैठ जाती थी। बाहर मेरी पड़ोसी थी, उनके साथ में बातें करने लगती थी। उसके बाद फिर मेरे घर में है ना जलने की बदबू आती थी। ऐसा लगता था ना कि दूध जो होता है ना वो जल गया है बहुत ज़्यादा। मैं बार बार गैस जा जा के देखती थी। मुझे ऐसा लगता था क्या जला है, क्या जला है। मेरा तो गैस तो बंद है, मेरा चूल्हे भी नहीं जल रहे हैं, तो फिर जलने की बदबू आ कहाँ से रही है। और कंटिन्यू आते थे उस मकान में। और मेरे हस्बैंड भी जब बैंक से आते थे ना, वो जल्दी चले आते थे 5 बजे, क्योंकि बच्चा उच्चा था नहीं, शादी का 1 साल हुआ था। तो वो बेचारे 5 बजे चले आते थे। तो फिर वो जब घर के अंदर इंटर करते थे ना, तो मुझे बोलते थे चाय चढ़ा हुआ है, देखो देखो चाय तुम्हारा जल गया। फिर मुझे बोलते थे देखो देखो दूध तुम्हारा जल गया है, दूध चढ़ाई हुई हो गैस पे। मैंने बोला नहीं, मेरा गैस तो बंद है, कुछ भी नहीं चढ़ा हुआ है। तो ऐसे बदबू आती थी उस घर से। बाद में पता चला ना कि कोई जल के मर जाता है ना, तो जो जिसका चमड़ा जो होता है ना, स्किन होता है ना, जब वो जल जाते हैं ना, तो जलते हैं ना, तो स्किन की बदबू जो होती है ना, जो फटे हुए दूध जब जल जाता है ना, उस टाइप से बदबू होती है। तो बाद में पता चला, तो ये मैं हो चुका है। और फिर रात में भी सडनली मुझे ऐसा लगता था कि कोई खड़ा है, कहीं है। और भी 3-4 घटनाएं हैं जो मैंने अपने वीडियोज़ पे बताए हैं, मैं अपने चैनल्स पे बताई हूँ। तो इसीलिए फ्रेंड्स रियल होती है। और मेरा ये जो चैनल बनाने का मकसद ही यही था कि मैं अपने दिल की बातें करूँ। और जो जो मेरे साथ हुआ है, इससे पहले मेरी नानी माँ, जब नानी माँ का भी स्टोरी मैंने बताया हुआ है। आप लोग मेरा 6 महीने पहले की वीडियोज़ देखना, उसमें भी मेरी नानी माँ के साथ क्या हुआ था वो भी मैंने रियल चुड़ैल उन्होंने देखा था, बिल्कुल पैर मुड़े हुए थे। वो भी स्टोरी मैंने पूरा का पूरा कहानी मैंने बताया है आप लोगों को। और अभी रिसेंटली जो छोटे बच्चों को जैसा हो रहा है ना, उस बच्चे तो ठीक हो गया, वो महिला वैसी हो गई। तो भाई मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगी कि आसपास का इलाका जो भी हो, अगर वांटेड हो, भूतिया इलाका हो, तो सोच समझ के जाए। घर से निकले तो थूक ना फेंके कहीं पे, कोई जेंट्स वगैरह तो सुसु पॉटी ना करे। छोटे बच्चों को सुसु पॉटी कहीं भी कराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से क्या है ना कि आप बचे रहते हो, थोड़ा सा लगता है कि हाँ हम लोग देख सकते हो। मैं नहा के ऐसे ही आई हूँ फ्रेंड्स, और बस मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो दोस्तों मैं बाहर आ गई हूँ, और बाहर फिर मैं आ गई हूँ इधर ही। तो इधर ही मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मैं वही बोल रही हूँ कि जो वांटेड होते हैं, तो जैसे कि ये मेरा घर के बगल में ये मकान है, वो खाली पड़े हुए है, पूरा खाली है। 2 साल से कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। तो यहाँ से भी बिल्लियाँ वगैरह हमेशा रोती रहती है। तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई है, बट ऐसे ही कि ज़्यादा दिनों तक जो मकान खाली रहता है उसमें दिया बाती नहीं होती है, या फिर उस मकान में किसी की डेथ हो जाती है, और वो मकान में हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार दिया बाती नहीं होती है, कुछ तरह का एक्टिविटी नहीं होती है, पूजा पाठ नहीं होते हैं, रोशनी नहीं होती है, तो उसमें आत्मा वास करने लगते हैं। और जिस कारण से देखिए, जो भी मकान खाली पड़ा रहता है, वहाँ पे कुत्ता लोग वास कर रहा है, कुत्ता रह रहा है, डॉगी रह रहा है, तो वहाँ पे आत्मा कभी नहीं आएगी, क्योंकि कुत्ता लोग वास कर रहा है। कुत्ता भी जीव होता है, तो वो वास कर रहा है। मगर जहाँ पे कुत्ते का भी वास नहीं है, कबूतर का भी वास नहीं है, कुछ भी कोई रह नहीं रहा है, उस वाले मकान पे आत्माएं कब्ज़ा कर लेती है, और कब्ज़ा करने के साथ वहीं वो अपना स्थापित करती है। तो मुझे बस यही कहना था आप लोगों से कि हम लोग को पता नहीं रहता है, हमारा सडनली यही हमेशा से होता यही आ रहा है कि हम लोग कुछ जानते नहीं हैं, कुछ भी नॉलेज नहीं रहता है, और हम लोग कुछ भी करते हैं, कहीं भी है। आप ये कभी भी ना समझे कि हमारे घर सुरक्षित है, क्योंकि हमारे घर के अंदर भी आत्मा आ सकती है, अगर हम लोग उनको बुलाए, आगमन करें। आगमन करने का मतलब है कि जिस घर में दिया बाती नहीं होती है, सांझ का दीपक नहीं दिखाया जाता है, पूजा पाठ नहीं होती है, घर में लोग रहते हैं, बस सुबह उठ के ब्रश करके खाना खा लेते हैं बिना नहा धोआ। उस घर की महिला बिल्कुल गंदे से रहती है, पूजा पाठ नहीं करती है, बिना नहाए हुए खाना खा लेती है। उसमें तो भाई दलितता और आत्मा का वास तो ज़रूर होता है। तो इसके लिए हम लोग को सुरक्षित हमेशा ये ध्यान रखना है कि अपने घर में उनको आगमन करें। और जो भी हमारे पूर्वज है, जो आपकी
प्यारी है, क्योंकि आत्मा जो एक बार जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको तो होश नहीं रहता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं। तो जो भी आपके पूर्वज लोग का डेथ होती है उनका सामान वगैरह हमेशा अपने पास ना रखें, क्योंकि वो ये नहीं जानते हैं कि मेरी बेटी है या मेरा बेटा है या मेरा कोई है। क्योंकि उनके सामान रहेंगे, अगर उनको वो दिखाई देगा, अगर आत्मा अगल बगल है तो फिर वो आप पे अटैक कर सकते हैं और आपके साथ हो सकते हैं। जो पुण्य आत्मा होती है, जिनकी मुक्ति मिल जाती है, वो आपके साथ नहीं रहते, और मुक्ति मिलने के बाद भी अगर वो आपके साथ होते हैं तो वो आपके पुण्य आत्मा होती है। उनको सब कुछ थोड़ा बहुत याद रहता है और वो सपने में भी बार बार आती है, क्योंकि वो कभी भी अपने लाइफ में किसी को ना मारी हुई रहती है, ना धोखा दिए रहती है, ना छल कपट नहीं रहता है। जो दंडित जो आत्माएं मतलब दूषित होती है, बिल्कुल क्या बोला जाता है उसको, अकाल मृत्यु रहता है और बिल्कुल भी पापी टाइप का होता है, तो वो जो है ना वो भूत बन जाता है। तो वो है ना वो आपको परेशान करेगा और आपको हमेशा ये करेगा। तो इस तरह से बहुत सारा मैंने रिसर्च किया और बहुत सारा, मतलब कहते हैं ना कि एक विकिपीडिया जो बुक्स वगैरह होते हैं ना, वो सबसे रिसर्च करने के बाद मैं इस सब अपने यूट्यूब चैनल पे बताती हूँ। और अगर आप लोग जानना चाहते हो कि आप लोग के घर में आत्मा है या नहीं है, फिर आपको पॉजिटिव नेगेटिव पता करना है, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं 1 मिनट में आपको बता दूंगी, या फिर वीडियो बनाकर आप लोगों को मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने घर में पॉजिटिव और नेगेटिव तत्व जो मौजूद है उसको आप पहचान करोगे कि हाँ भाई आपका घर में क्या चीज़ है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या क्या है, या आत्मा का वास है या नहीं है, या आपके पूर्वज है आपके साथ या नहीं है। पूरी की पूरी मैं एक ट्यूटोरियल, एक वीडियो बना के फिर मैं यूट्यूब चैनल पे डाल दूँगी, और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि क्या है ना कि हमेशा आजू बाजू ध्यान रखिए और देखिए कि हाँ सावधान और सतर्क रहना भी ज़रूरी है। और आप देख सकते हो मैं कैमरा वगैरह सब लेकर मैं यहाँ पे देखिए इधर मैं सब कुछ लेकर ऐसे शूट कर रही थी। और अब मैं वीडियो ख़त्म। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और चलिए, थैंक यू एंड बाय।